Assalamualaikum everyone. Welcome to Nourish Fair Academy. Today we will learn one of the most important English tenses, the past indefinite tense. By the end of this lesson, you will be able to talk confidently about actions that happened and finished in the past. So today हम past indefinite tense के बारे में रीड आउट करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड पे डेफिनेशन है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस इज़ यूज टू टॉक अबाउट एन एक्शन और इवेंट दैट हैपेंड एंड वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। कोई भी काम जो हम माजी में मुकम्मल कर चुके हैं वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे कि तो ऑटोमेटिकली एक बात हमारे माइंड में क्लिक होगी कि यहाँ उस काम के बारे में बात हुई है जो हम माजी में कर चुके हैं, जो हम माजी में मुकम्मल कर चुके हैं। इसकी एग्जांपल्स से हम मज़ीद इसको क्लियर करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आई विजिटेड माई ग्रैंड मदर येस्टरडे। सेकंड, अब इस एग्जांपल में देखें हमने यहाँ पे पुट किया है सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सबसे बड़ी जो है वो निशानी है कि इसमें हम क्या करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करते हैं। सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करनी होती है। कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसकी सेकंड फॉर्म हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करनी है। सेकंड एग्जांपल है, शी वॉच्ड अ मूवी लास्ट नाइट। उसने कल रात या गुजरी हुई रात में मूवी देखी। वो देख चुका है मूवी, तो इसलिए हमने वॉच के साथ सेकंड फॉर्म यूज़ की है और ईडी इसके साथ हमने पुट किया है इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए। थर्ड एग्जांपल है हमारी, दे प्लेड फुटबॉल ऑन संडे। उन्होंने इतवार को फुटबॉल खेला, यानी कि वो फुटबॉल खेल चुके हैं। इतवार को वो फुटबॉल खेल चुके हैं, वो अपना ये काम कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसलिए हमने सेकंड फॉर्म पुट की है प्ले की। एंड इन आवर सेकंड स्लाइड वी विल डिस्कस अबाउट हेल्पिंग वर्ब। देयर इज़ नो हेल्पिंग वर्ब इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वी यूज डिड। जो सिंपल सेंटेंसेस हैं हमारे पास, पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इनमें हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस में और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लेक्चर आप मेरी नेक्स्ट स्लाइड्स में देखेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इसके फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो इसको अब हम यहाँ विद एग्जांपल्स क्लियर करेंगे। वी यूज़ द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें हम देखेंगे गो की फर्स्ट फॉर्म है गो, जाना, और इसकी सेकंड फॉर्म वेंट, गया। इसी तरह से ईट, खाना, और इसकी सेकंड फॉर्म को हम प्रोनाउंस करेंगे एट, खाया। इसी तरह से राइट, लिखना, रोट, लिखा, प्ले, खेलना, प्लेड, खेला, स्टडी, पढ़ना, स्टडीड, पढ़ा। तो इस तरह से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ऑल वर्ब्स की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। अब हम मज़ीद क्लियर कर लेते हैं इसको इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस मीन सिंपल सेंटेंसेस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, देन हम वर्ब की सेकंड फॉर्म पुट करेंगे, देन हम यहाँ ऑब्जेक्ट पुट करेंगे। तो ये हमारे पास सिंपल फार्मूला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बिल्टअप करने का। अब इसको मज़ीद हम क्लियर कर लेते हैं कुछ एग्जांपल से। हमारी फर्स्ट एग्जांपल है, आई विजिटेड लाहौर लास्ट वीक। मैंने पिछले हफ्ते लाहौर की सैर की, यानी कि हम ये काम कंप्लीट कर चुके हैं।
तो यहाँ हम विजिट होता है फर्स्ट फॉर्म, तो इसकी सेकंड फॉर्म बनाने के लिए हमने इसके साथ ईडी पुट किया, तो यहाँ हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की सब्जेक्ट आई के बाद। हमारी सेकंड एग्जांपल है शी रोट अ लेटर, उसने एक खत लिखा। यहाँ पे हमने राइट की सेकंड फॉर्म रोट यूज़ की है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये हमने पुट की है सब्जेक्ट शी के बाद। इसी तरह से दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे, उन्होंने कल क्रिकेट खेली, यानी कि वो गुजरे हुए कल में क्रिकेट खेल चुके हैं, अपना काम कर चुके हैं। तो यहाँ भी हमने सब्जेक्ट दे के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लेड लगाई है। उसके बाद हमारी एग्जांपल है वी क्लीन्ड द क्लासरूम, हमने क्लासरूम की सफाई की, यानी कि हम ये काम अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस तरह से हमने सब्जेक्ट वी के बाद क्लीन्ड सेकंड फॉर्म यूज़ की है वर्ब की। आई होप स्टूडेंट्स my lecture will help you in understanding past indefinite tense confidently and clearly. Thank you. Keep practicing, keep learning and keep growing. And also like the video, comment your queries and subscribe for more lessons. Thank you.